नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ करना, उनके लिए परोपकार करना या उनको कुछ देना कितना मायने रखता है। आज हम इसी टॉपिक पर एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे और दोनों ही किसान अपने अपने कार्यों में बिजी रहते थे। दोनों किसानों को अपने अपने भाग्य के हिसाब से मिला हुआ था और वो अपने दैनिक कार्य को पूरे मनोबल के साथ करते थे। फर्क इतना था कि एक किसान ईश्वर द्वारा दी गई जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट था और अपने जीवन का आनंद मना रहा था। वहीं दूसरा किसान ईश्वर द्वारा दी गई जिंदगी से असंतुष्ट था और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के शिकायत करता रहता था और ईश्वर से यही कहता था कि तुमने मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार दी है और मुझे बहुत सारी चीज़ों की कमी है। रोता था, किसी न किसी बात को लेकर के रोता रहता था और जितना कुछ उसको मिलता था, जो भी फसल उसके पास आती थी और भी बहुत सारी कुछ उसको प्राप्तियां होती थी, तो उनको लेकर के वो शुक्रगुजार नहीं होता था और वो परेशान रहता था। दोनों किसान की डेथ हो गई एक बार और वो दोनों जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि आ गए आप दोनों। और पहले किसान से कहा, जो बहुत ज्यादा लालची था, रोता रहता था जिंदगी को लेकर, उससे भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि भगवान, कैसी जिंदगी आपने मुझे दी, व्यर्थ चला गया जीवन और बहुत कम था मेरे पास और मैं लोगों को जो कमाता था देता था, पैसा आता था चला जाता था, जिंदगी में मजा नहीं था। फिर भगवान ने कहा, तो जीवन आपका बढ़िया नहीं रहा, तुम क्या चाहते हो अगले जन्म में? अगर आपको दूसरा जीवन मिलेगा, उसमें किस तरह की अपेक्षाएं आप लोग रखेंगे? तो जो लालची किसान था उसने कहा कि ईश्वर, मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे देना ना पड़े, सिर्फ मुझे मिले ही मिले, मुझे सिर्फ प्राप्ति हो। ईश्वर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। कोई बात नहीं कि जो जीवन तुम्हें मिलेगा उसमें तुम्हें किसी को देना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा। बात लालची किसान की कंप्लीट हो गई। उसके बाद भगवान ने जो खुश मिजाज किसान था, जो अपने जीवन को लेकर के संतुष्ट रहा था, उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो अगले जन्म में? अगर तुम्हें जीवन मिले तो तुम कुछ ऐसी डिमांड बताओ कि जीवन किस तरह आपको मिलना चाहिए। जो खुश मिजाज किसान था उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरा जो जीवन था काफी उल्लास से भरा हुआ था, बहुत सारी चीजें मेरे पास थी, सब कुछ था, मैं जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट था और आपके द्वारा दिया गया इतना था, संपदा थी मेरे पास, बहुत कुछ था। बस हल्की सी कमी मुझे अखरती थी, तो इस बात की अखरती थी कि जब कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे से कम खाना खाकर लौटता था या कम पैसा लेकर के लौटता था, तो मुझे इस बात का बेहद अफसोस होता था कि मुझे इनको देने के लिए भरपूर क्यों नहीं दिया। बस इतनी सी कमी मेरे जीवन में थी और मुझे जब दूसरे जीवन में मेरे को आप भेजें तो इतना मेरे पे आप एहसान करें कि मुझे देने लायक बनाए, मैं दूसरों को दूं। भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, आपको जीवन में देने लायक ही करा जाएगा और आप जितना भी हो सके दूसरों को देने के लिए बनेंगे। आखिरकार दोनों किसान का पुनर्जन्म होता है। एक ही गांव में दोनों किसानों का जन्म होता है। एक जो किसान लालची था उसका जन्म भिखारी के रूप में होता है, क्योंकि उसको कुछ देना तो पड़ेगा ही नहीं। उसने मांगा था कि मुझे देना ना पड़े, सिर्फ मुझको मिले, तो उसके शब्दों के अकॉर्डिंग, उसके मांगने के अकॉर्डिंग उसको भिखारी का जन्म मिला। जो दूसरा खुशहाल किसान था, जो देने की भावना के साथ विश्वास रखता था, उसको उस गांव का सबसे अमीर राजा बनाया गया। उसको इतना खजाना दिया गया कि वो दूसरों को ही देता था।
क्योंकि उसने ईश्वर से ही मांग की थी कि मुझको देने लायक बनाना और मैं सबको दूं। उसकी मांग के अकॉर्डिंग ईश्वर ने उसको देने वाला बनाया। मित्रों, जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो धन हो, रोटी हो, कपड़ा हो, अन्य जरूरत का सामान हो या ज्ञान हो, वो कई गुना हमारे जीवन में वापस लौट करके आता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में इस बात को न सोचें कि हमें दूसरे को दे रहे हैं तो हमारे पे कमी आ जाएगी, हमारे पे कम रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये पूरी तरह से ये बात फैक्टेबल है कि जितना आप दूसरों को देंगे, मदद दूसरों की करेंगे, वो कई गुना आपके पास वापस आएंगे और आप जीवन पूरी खुशहाली के साथ जिएंगे। इसलिए इस जीवन को पूरी शिद्दत के साथ और जितना भी हो सके परोपकार करें, ज़कात करें, दूसरों की मदद करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो के साथ हम फ्यूचर में आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।